राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो ब्लाउज़ का नाप लेके कटिंग कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ, तो वीडियो अंत तक देखना। वीडियो अंदर से स्किप मत करना, अंदर से स्किप किए तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें जो सामान लगता है वो बता रही हूँ मैं आपको। एक पेन और एक बुक्स लगती है हमें, जो हमारा मेजरमेंट है नोट करने के लिए। तो ये है हमारी टेप पट्टी। तो टेप पट्टी के हमारा ऐसा है, ये है हमारा 1 इंच और ये है हमारा हाफ इंच और ये पाव इंच। ये देखिए ऐसे हमारे इंचेस है, पीछे हमारे सेंटीमीटर से छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हैं वो सेंटीमीटर से। जो बिगनर्स है उनके लिए बता रही हूँ, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं रहती इसलिए बेसिक से बताना पड़ता है, इसलिए बता रही हूँ। तो देखिए ये हमारा नाप का ब्लाउज़ है। हम बुक्स और पेन लेके बैठना है हमें। तो हमें एक ब्लाउज पीस की भी ज़रूरत होगी। इस तरह से देखिए ये है हमारा ब्लाउज, जो ब्लाउज के हुक्स है हमने लगा लेने हैं। इस तरह से देखिए ब्लाउज के हुक्स हमने लगा लिया है और हमें ये है हमारे ब्लाउज की लंबाई और ये है हमारी ब्लाउज की चौड़ाई। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई हमें पीछे से लेनी है। इस तरह से जो हमने नाप लेना है वो हमें लिख के रखा है यहाँ पे। ब्लाउज की लंबाई और चेस्ट, कमर, आस्तीन लंबाई, आस्तीन गोलाई, आगे का गला, पीछे का गला, शोल्डर और आर्म होल, फिटिंग आर्म होल हमें ऐसा नोट करके रखना है और ब्लाउज के ऊपर ऐसे नाप लेके इधर लिख के रखना है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसा नाप लेना है और कैसे नोट करके रखना है। इस तरह से ये देखिए ये हमारी आगे की साइड है, हमें आगे की साइड लंबाई नहीं नापनी है। आगे का साइड का वो ऊपर उठता है, इसलिए हमें ब्लाउज़ की लंबाई पीछे से ही नापनी है। इस तरह से ये देखिए ऐसा नापना है। पीछे की लंबाई है हमारी 13 इंच। तो हमें 1 इंच मार्जिन रख के 14 लेना है। इस तरह से पीछे की लंबाई कितनी आई थी हमारी 13, तो 1 इंच मार्जिन है उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे 14 लेना है। कौन सा ही ब्लाउज़ हो लंबाई में 1 इंच मार्जिन रखना है। ऊपर शोल्डर में हाफ इंच जाएगा सिलने में और नीचे हाफ इंच जाएगा, इसलिए 1 इंच बढ़ाना है हमें। अब हमें आगे के साइड ऐसे ब्लाउज़ का चेस्ट लेना है, यानी कि चौड़ाई लेनी है। इस तरह से ये देखिए हमारे ब्लाउज की चौड़ाई है 17 इंच। तो 17 का डबल कितना हुआ 34। तो ये हमारा 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। चेस्ट है हमारी 34। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसका चौथा हिस्सा निकालना है। 34 का चौथा हिस्सा मतलब यानी कि कितना आएगा। तो ये देखिए हमें ऐसा मेजर करना है। इस तरह से 34 का हाफ करना है, 17 आया है, उससे भी हमें हाफ करना है। तो हमारा ये चौथा हिस्सा निकल आया है। ये देखिए 9 इंच। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको ऐसा ज़्यादा समझ नहीं आता, कभी कभी ऐसा ज़्यादा ऐसा लगता है हार्ड है, ऐसा लगता है। तो मैं आपको और एक ट्रिक बताने वाली हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए हमें ब्लाउज़ के हुक्स खोल के ऐसा हुक्स पट्टी रहती है ना, हमें उस तरफ ऐसा नापना है। इस तरफ ये देखिए ऐसा जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ से पट्टी लेके यहाँ तक जो हमारे हुक्स की पट्टी रहती है ना यहाँ तक नापना है। तो करेक्ट आया है, देखो ये देखिए। पहले हमें कितना आया था 9 इंच आया था, अभी भी हमें 9 इंच आया है। तो हमें 2 इंच मार्जिन रखना है। 9 + 2 तो हमारा चेस्ट है 11 इंच। तो चौड़ाई हमारी ब्लाउज की कितनी आई है 11 इंच आई है। तो यहाँ पे ऐसा 11 इंच डालना है। इस तरह से ये देखिए 2 इंच मार्जिन रखना है हमें, चौड़ाई में भी 2 इंच बढ़ाना है। इस तरह से ये देखिए ब्लाउज की चेस्ट है हमारी 11 इंच। तो यहाँ पे हमें वेस्ट नापना है, यानी कि कमर। ये देखिए ऐसा 7 है हमारा वेस्ट, 7 है, 7.5 आ रहा है। देखिए इस तरह से 7.5 आया है। तो हमें वेस्ट में भी 2 इंच मार्जिन रखना है। तो 7.5 + 2 इंच मार्जिन रखना है, तो हमारा 9.5 आ गया है। यहाँ देखिए इस तरह से 9.5 वेस्ट है हमारी। वेस्ट में भी हमें 2 इंच मार्जिन रखा है, ध्यान रखिए। ब्लाउज़ के आस्तीन की लंबाई इस तरह से नापनी है हमें। ये देखिए जो शोल्डर होता है ना, जो आस्तीन होते हैं ना, उसको पकड़ के हमें यहाँ तक ये देखिए ऐसे नापनी है हमें आस्तीन की लंबाई। तो 4 इंच आई है हमारे आस्तीन की लंबाई, प्लस हमें उसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। तो कितना आया है
5.5 इंच आया है। ये देखिए, आस्तीन की लंबाई आई थी हमारी 4 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस किया है हमने। इस तरह से 1.5 इंच प्लस करने के बाद हमारे 5.5 इंच आस्तीन की लंबाई आई है। इस तरह से ये देखिए, बहुत ही आराम से समझा रही हूँ, ध्यान में रखे, नोट करके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, ये है हमारी आस्तीन की गोलाई, ऐसे मेजर करना है हमें आस्तीन की गोलाई। तो 6.2 आया है, 6 आया है, ऊपर 2 लाइन्स आए हैं, तो हमें ऐसा लिखना है 6.2 इंच। तो आस्तीन की गोलाई है हमारी 6.2 इंच। अब हमें आगे का गला मेजर करना है। जो हमारा टेप रहता है ना, वो हमें शोल्डर के सेंटर में रख के, जो हमारा गला उधर से कॉर्नर से मोड़ता है, जो हमारा गले का कॉर्नर रहता है, उसे हमें स्ट्रेट लाइन लगानी है। इस तरह से ये देखिए, तो कितना आया है, 6 इंच आया है। तो हमें 6.5 इंच लेना है। हाफ इंच हमें मार्जिन के लिए रखना है। ऊपर हमें शोल्डर जॉइंट करते हुए हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। 6 आया है हमारा आगे का गला, तो हमने हाफ इंच मार्जिन रख के 6.5 इंच रखा है। इस तरह से पीछे का गला भी हमें सेम वैसा ही नापना है। ये देखिए, जहाँ जहाँ भी हमारा कॉर्नर मुड़ रहा है, जहाँ भी हमारा ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसा लगा के देखना है कितना आ रहा है। तो 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ भी हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो 9.5 हाफ इंच मार्जिन छोड़े तो कितना आएगा, 10 इंच आएगा। तो हमें पीछे का गला 10 इंच है, पीछे के गले की लंबाई कितनी है, 10 इंच है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें शोल्डर नापना है। इस तरह से ये देखिए, शोल्डर आया है हमारा 2.5 इंच। इस तरह से ये देखिए, 2.5 इंच हमारा शोल्डर आया है। तो हमें क्या करना है, शोल्डर में भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। इस तरह से ये देखिए, एक्स्ट्रा बढ़ाना है हमें, हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो कितना हो गया, 3 इंच हो गया। ध्यान से देखिए, हमने कौन से नाप में कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया। इस तरह से खास करके बिगनर्स को बता रही हूँ मैं। ये देखिए, हमें आर्म होल भी सेम वैसा नापना है। जो हमने गले की नाप ली है ना, सेम ऐसा लाइन लगा के देखना है। जो हमारा आर्म होल का ऐसे सिलाई ख़त्म होती जा रही है ना, वहाँ से ऐसा स्ट्रेट लाइन लगा के देखना है। तो कितना आ रहा है, 5 इंच आ रहा है। तो हमें क्या करना है, आर्म होल 5 है हमारा। ये देखिए इस तरह से। अब हमें फिटिंग का आर्म होल का नाप लेना है। तो फिटिंग आर्म होल है हमारा, ऐसा टाइट रखना है, ऐसा सिकुड़ के नहीं रखना है, हमें टाइट रखना है। इस तरह से ये देखिए, फिटिंग आर्म होल है हमारा 7.25 इंच आ रहा है। ये देखिए, 7.25 इंच आ रहा है हमारा फिटिंग आर्म होल। तो अब हमें कैसे लिखना है, ऐसा 8 लिखना है। आगे बास्केट में क्या लिखना है, हमें 7.25 अक्षरी भाषा में लिखना है। इस तरह अंकी भाषा में न लिख के अक्षरी भाषा, ताकि आपको कट करते समय पता चले कि ये 7.25 है, 8 नहीं 7.25 है। तो ये हो गया, हमारे सब मेजर लिख के रखे हैं। जैसे हमने बुक और पेन लेके नोट करके लिखे हैं, सेम आपको वैसा ही लिख के, जैसे हमने ब्लाउज़ का नाप लिया है, आपको भी सेम वैसा ही नाप लेके नोट करके लिख के बाद में कट करना है। तो चलिए हम ना पीस पे कट करते हैं, ब्लाउज़ पीस पे कट करते हैं। तो ये है हमारी ब्लाउज़ की लंबाई, ऐसे लेते हैं ब्लाउज़ की लंबाई। 14 आई थी हमारी, 13 आई थी, प्लस 1 इंच मार्जिन किया। तो अब हमें ब्लाउज़ की चौड़ाई लेनी है। तो ब्लाउज़ की चौड़ाई हमारे कितनी आई थी, 9 इंच आई थी, प्लस 2 इंच मार्जिन करके हमें 11 इंच आई थी। ये देखिए, ब्लाउज़ की चौड़ाई है हमारी 11 इंच। तो यहाँ पे 11 इंच हमें ऐसा टिक करना है, 11 इंच पे। इस तरह से ये देखिए, जो हमारी लंबाई आई थी ये करेक्ट ऐसा ले रहे हैं हम। ऐसा क्यों डॉट डॉट में ले रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हम पट्टी का यूज़ किए तो भी हमारी लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे डॉट लगाए तो एकदम स्ट्रेट आती है, और टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं आती है, और ब्लाउज़ फिटिंग हमारा अच्छा आता है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन आई तो हमारा फिटिंग बिगड़ सकता है ब्लाउज़ का, इसीलिए हमें इसे डॉट डॉट लगाना है। खास करके बिगनर्स को ये ट्रिक अपनानी है। ये देखिए इस तरह से, ताकि ब्लाउज़ की फिटिंग करेक्ट बैठे। बनने के बाद इसे डॉट लगाने हैं, इसके लिए ये देखिए, इसे डॉट डॉट लगा के फिर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से ये देखिए, तो ये है हमारी लंबाई, ये है हमारी चौड़ाई ब्लाउज़ की। तो हमने गले की चौड़ाई नापनी है।
तो ऐसा सिकुड़ के नहीं रखना है गले को, ऐसा नॉर्मल रखना है इस तरह से। ये देखिए जो गले का बीच का अंतर होता है ना, वहाँ से टेप पट्टी रख के इस अंतर तक हमें क्या करना है, नाप लेना है इस तरह से। ये देखिए 5 इंच आया है, जो हमारा गले का अंतर है 5 इंच का है, तो उससे हमें ऑफ कर लेना है। ये है हमारा गले की विड्थ रहेगी, यानी कि चौड़ाई। तो 5 का ऑफ कितना हुआ, 2.5 इंच हुआ। इस तरह से हमें गले की चौड़ाई निकालनी है। ध्यान दीजिए, जो हमारा गले की चौड़ाई आई है उसका ऑफ करना है हमें 2.5। ये देखिए अब हमें पीछे के गले की लंबाई कितनी थी देखना है बुक में, और इधर ब्लाउज पीस के ऊपर डालना है। तो पीछे के गले की लंबाई आई थी हमारी 10 इंच, तो 10 इंच लिया है हमने यहाँ से। ये देखिए ऐसे हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ये पीछे का भाग है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो पीछे का भाग है, बैक पार्ट है ये हमारा। इस तरह से हमने बैक पार्ट के गले की लंबाई ली है, चौड़ाई ली है। अब हमारा शोल्डर कितना आया था, शोल्डर आया था हमारा 2.5 इंच। हाफ इंच मार्जिन लिया हमने शोल्डर में, तो 3 इंच आया है हमारा शोल्डर। तो यहाँ पे आर्मोल आया था हमारा 5 इंच, तो हमें यहाँ पे 5 इंच पर आर्मोल ड्रॉ करना है इस तरह से। देखिए, और आर्मोल का भी हमें बॉक्स बना लेना है इस तरह से। ये देखिए और यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे ऐसा मार्क कर लेना है इस तरह से। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, ये हमारा पीछे का भाग है इसलिए हमें 1.5 इंच आगे का लेना है, तो हमें 1 इंच पे मार्क करेंगे, वो हम आगे बताएंगे। जो हमारा आर्मोल की लेंथ थी उसका हाफ लेके वहाँ से हमें शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे हमें वेस्ट लेना है, तो वेस्ट कितना आया था हमारा 7.5 आया था, प्लस 2 इंच मार्जिन लिए तो कितना 9.5 आया है यहाँ पे हमारा वेस्ट। ये देखिए, और हमें वेस्ट पे यहाँ पे डॉट लगाने के लिए मार्जिन चाहिए थे, इसलिए हमने हाफ इंच बढ़ाया है वेस्ट में मार्जिन के लिए, जो हम डॉट लगाते हैं ना इसके लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। देखिए यहाँ पे डॉट लगाए हमने, वो एडिटिंग में कट हो गया। ये देखिए डॉट की चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है 4 इंच। तो डॉट का जो मार्जिन लिए हैं हमने, इधर हाफ इंच इधर हाफ इंच, 1 इंच हमें डॉट की मार्जिन लेनी है। ये देखिए पीछे के जो हमारा बैक पार्ट है ये हमें कट हो चुका है, तो हमें क्या करना है, इस बैक पार्ट को सेम वैसा ही आगे का पार्ट पे ऐसा रख के सेम ऐसा ड्रॉ करके थोड़े थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे हमें आगे की तरफ। तो अब हम बताएंगे, जो हमारा बैक पार्ट है सेम आगे का पार्ट भी होगा, थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। तो देखिए मैं क्या क्या चेंजेस करती हूँ, ध्यान से देखिए। जो बैक पार्ट था हमारा वैसे ही सामने रखा, सामने रख के ऐसा ड्रॉ करना है हमें। ये देखिए इस तरह से। तो हमें क्या करना है, जो हमारा पीछे का साइड होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है, आगे का थोड़ा बड़ा होता है। वो किस लिए, तो मैं चलो बताती हूँ आपको। आगे के साइड हमें ऐसा डॉट्स लगाने पड़ते हैं, डॉट्स के लिए हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होगा, नहीं तो आगे का पार्ट हमारा छोटा हो जाता और पीछे का बड़ा रह जाता। इसलिए हमें क्या करना है, आगे के साइड हाफ इंच लंबाई में बढ़ाना है और पाव इंच इधर चौड़ाई में बढ़ाना है। चौड़ाई मतलब वो नीचे तक ले बढ़ाना नहीं है, थोड़ा सा बढ़ाना है। जो हम आर्मोल में आगे की साइड डॉट डालते हैं ना, इसके लिए हमने बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमें आगे का गला मेजर करना है इस तरह से। देखिए हमारा आगे का गला कितना आया था, 6.5 आया था। यहाँ पे 6.5 पर ऐसा ड्रॉ कर लेना है और उसको गोलाई में शेप दे देना इस तरह से। ये देखिए, और हमें हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है, इसमें भी हमें ऐसा चेंज करना है। देखिए इस तरह से। ये देखिए जो हमारी आई हुक की पट्टी रहती है उसमें भी हमने थोड़ा सा मार्जिन लिया है, बढ़ाया है, पाव इंच ज़्यादा लिया है चौड़ाई में। तो आपको भी वैसा लेना है आई हुक के पट्टी के लिए। इस तरह से हमें अब कट कर लेना है आगे का पार्ट। ये देखिए, अब हमें अंदर के आर्म होल के लाइन के ऊपर ऐसा कट करना है इस तरह से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स हमारे 2 पार्ट्स कट के रेडी है। तो ये हमारा पीछे का और ये आगे का। तो आगे का पार्ट्स में हमें डॉट्स लगाने हैं 4 टक्स
सादा ब्लाउज़ है हमारा 4 टक्स का है। तो यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो टक्स पॉइंट है हमारा 10 इंच आया है, ये देखिए 34 साइज़ का ब्लाउज़ है हमारा, इसलिए 10 इंच आया है। देखिए यहाँ पे ये सेंटर वाले टक्स की विड्थ रहेगी हमारी 4 इंच। ये देखिए जो चौड़ाई रहेगी 4 इंच पे हमें ऐसा ये टक्स लगाना है और इसकी लंबाई लेनी है इस टक्स की। ये देखिए 2.5 इंच इस टक्स की लंबाई लेनी है, ध्यान से देखिए। और हमें ये टक्स लेना है, इससे भी हमें 4 इंच की लेनी है। ये देखिए हमें 2.25 इंच पर ऐसा ऐसा टिक कर लेना है। वहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन लगानी है। जो हमारे टक्स रहते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें हमें 2.25 इंच का अंतर रखना है इस तरह से। ये देखिए जो भी आपकी ब्लाउज़ की साइज़ होगी उसी हिसाब से आपको अंतर लेना है। जो बीच का अंतर रहता है ना, उसी हिसाब से लेना है। अगर आपका ब्लाउज़ बड़े साइज़ का होगा तो आपको ज़्यादा अंतर लेना होगा, और छोटे साइज़ का होगा तो आपको और थोड़ा कम अंतर लेना होगा। तो ऐसा ब्लाउज़ का साइज़ देख के हमें अंतर, हमारा ब्लाउज़ का साइज़ देख के हमें क्या 2.25 इंच का अंतर रखा है। ऐसा गोलाई आनी चाहिए अंदर। ये देखिए जो टक्स का पॉइंट रहता है ना, वो सेंटर में आना चाहिए। ये देखिए। और हमें इस टक्स की मार्जिन कितनी रखनी है और कितना सीना है, ये सेंटर का टक्स है हमारा। इसे हम इधर 1/2 इंच और इधर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसा ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। देखिए और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखिए ऐसा, ये जो बाकी के टक्स का मार्जिन है हमें 1.5 इंच लेना है इस तरह से। देखिए 1.5 इंच लिया है हमें बाकी के टक्स का मार्जिन। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आप अगर ध्यान से देख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जल्दी सिलाई आ जाएगी। इस तरह से हो गया है। जो हमारा बीच में सेंटर होता जुड़ा हुआ था, तो हम उसको अलग कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर दो उल्टे रख के ऐसे डैप डैप करना है, ताकि वो जो हमने ड्रॉ किया है वो दूसरी साइड भी ऐसा ड्रॉ हो जाए इस तरह से। ये देखिए डैप डैप किए। तो अब हमें इसके ऊपर भी ऐसे सेम लाइन लगानी है। 2 साइड हमें ऐसा सेम सेम लाइन लगानी है इस तरह से। ये देखिए 1.5 इंच का मार्जिन रखे। ओनली वो जिस सेंटर का डॉट रहता है ना, उसको हमने इधर 1/2 इंच इधर 1/2 इंच छोड़ा है। बाकी सब डॉट्स को हमें 1.5 इंच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और ये हमारा पीछे का डॉट्स है। ये देखिए हमें ऐसा दूसरी तरफ भी हमें ऐसा डैप डैप करके पीछे की तरफ भी ऐसा डॉट लगाना है इस तरह से। देखिए पीछे के डॉट की मार्जिन भी हम इधर 1/2 इंच इधर 1/2 इंच ऐसा छोड़ा है। देखिए इस तरह से। ये है हमारा पीछे का हिस्सा। तो इसको हम अब बाजू में रखते हैं। ये है हमारा आगे का हिस्सा। तो अब हमने क्या करना है, स्लीव्स कट करने हैं हमें, आस्तीन कट करना है हमें इस तरह से। देखिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसे हमें आस्तीन कट करने हैं। तो हमें आस्तीन की चौड़ाई कैसे लेनी है वो आपको बताती हूँ। जो हमारा बैक पार्ट रहता है ना, उसका हमें आर्म होल मेजर करना है इस तरह से। ये देखिए बैक पार्ट का आर्म होल मेजर करना है इस तरह से, नाप लेना है हमें आर्म होल। तो कितना आया है, 10 इंच आया है। तो हमारा जो स्लीव्स की विड्थ रहती है 10 इंच की रहती है, रही है हमने कट कर लिया है 10 इंच की विड्थ। तो यहाँ पे हमारा स्लीव्स कितने आए थे, 5.5 आया था स्लीव की लंबाई। जो हमारी आस्तीन की लंबाई आई थी 5.5 इंच आई थी, यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। तो हमारा अब देखिए फिटिंग मुंडा कितना आया था, फिटिंग का आर्म होल कितना आया था, ये देखिए वो हमारा फिटिंग का आर्म होल 8 इंच आया था। तो हमें 8 इंच तक ऐसा तिरछी लाइन जो हमारा और नीचे रहता है ना, जो नीचे भी हमारा नीचे का लंबाई है हमारी 3 इंच, 34 साइज़ का है तो 3 इंच आया है। ये देखिए इस तरह से 3 इंच लेना है यहाँ पे। अब हमें ऐसा तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये ध्यान से देखिए फ्रेंड्स,
बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ और बहुत ही स्लो बता रही हूँ आपको। ऐसी तिरछी लाइन लेनी है, इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये हमारा कितना आया था, 8 इंच हमें फिटिंग आया था इसका। तो हमें ऐसा इसका सेंटर निकालना है। 8 का सेंटर कितना होगा, 4 इंच होगा, इस तरह से। ये देखिए 4 इंच पे हमें ऐसा मार्क कर लेना है। तो हमें ऊपर के साइड का 4 इंच का सेंटर कितना हुआ, 2 इंच हुआ। 2 इंच का ऐसा ऊपर हमें क्या करना है, हाफ इंच ऊपर ऐसा मार्क करके ऐसा कर्व शेप देना है हमें, इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ पे कर्व शेप दिया है, इस तरह से। ये देखिए, ध्यान रखिए जो हमें ऊपर का शेप रहेगा, ऊपर की तरफ हाफ इंच बढ़ाना है और हमें सेम वैसा ही नीचे की तरफ करना है। हाफ इंच अंदर से सेंटर मार्क करके हाफ इंच अंदर से कर्व करना है, इस तरह से। ये देखिए ऐसा हाफ इंच अंदर से कर्व करना है, तो हमारा ऐसा शेप आएगा, हल्के एस टाइप का शेप आएगा। आपका भी ऐसा शेप आना चाहिए, एस टाइप का शेप आना चाहिए। हल्का सा एस आया है, देखिए। तो ऐसे हमें स्लीव्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे हमने आस्तीन की गोलाई आई थी हमारी 6.5 इंच, तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से हमें ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, इस तरह से। ये देखिए, अब हमें जो बचा हुआ कपड़ा है मार्जिन के लिए छोड़े हैं, ये देखिए यहाँ पे नीचे 2 इंच मार्जिन रखा है और ऊपर भी हमारा 2 इंच मार्जिन है, इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ये जो अंतर हुआ ना, ये 2 इंच का हमें वो मार्जिन के लिए रखे हैं। तो हमें क्या करना है, कट करते समय हमें ऊपर से ही कट करना है। जो हमारा पीछे का आर्महोल रहता है वैसा ही कट करना है, इस तरह से। ये देखिए, नीचे का नहीं कट करना, आपको ध्यान रख के कट करते समय। बिगनर्स हो तो कभी कभी ऐसा कट हो जाता है, हम नीचे की तरफ से कट कर देते हैं, मगर हमें ध्यान में रख के ऐसा ऊपर से ही कट करना है। बाद में इसको हम ऐसा खोल के बाद में आगे का स्लीव्स पे जो हमने दिए थे वो मार्क करना है, इस तरह से। ये देखिए, वो कट कर लेना है, इस तरह से। ये देखिए, ऐसा कट करना है हमें। ये देखिए, ये हमारा आगे का साइड का है, जो हम आगे के आर्म होल में जॉइंट करेंगे। ये हमारा ऐसा मार्क किया तो हम सीते वक्त हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। ये देखिए, इस तरह से हमारे स्लीव्स रेडी है। ये है हमारा सब रेडी है। अब हमें क्या करना है, जो हुक आई की पट्टी होती है ना, हमें वो भी कट कर लेनी है। ये देखिए, ये डबल फोल्ड कपड़ा इस तरह से। ये देखिए, तो हमारी हुक की आई की पट्टी इसमें से कट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 2.25 इंच का विड्थ रखी है इसकी, और लेंथ आपके ब्लाउज़ की लेंथ जितनी होगी उस हिसाब से हमें लेंथ लेना है। तो यहाँ पे 2.25 इंच पे विड्थ रखी है हम इस पट्टी की। तो अब हमें इस पट्टी एक आई की पट्टी और हमारी एक हुक की पट्टी रहेगी, तो इसे ऐसे 2 पट्टियाँ निकालनी है हमें, इस तरह से। तो अब हम जो बैक साइड में जो वेस्ट में पट्टी लगाते हैं ना, जो पीछे तो कमर में पट्टी लगाते हैं, इसके लिए हमने निकाली है। उसकी भी विड्थ 2.25 इंच है। जो हमने गले में पट्टी लगानी है, तो इसके लिए भी हमने ऐसा पट्टी कट कर लेना है। पट्टी ध्यान रखे, जो गले में पट्टी लगाने की है वो क्रॉस में कपड़ा लेके ऐसे कट करना है। ये देखिए, हमने वो क्रॉस में कपड़ा लेके ऐसा कट किया है। उसकी विड्थ है 1.5 इंच है, 1.5 इंच है इसकी विड्थ। लंबाई आपके गले के हिसाब से लंबाई लेनी है इसकी पट्टियों की। ये देखिए, हमने बहुत सारी पट्टियाँ कट करके रखे ताकि बाद में सीते वक्त कम ना पड़े, इस तरह से। ये देखिए, हमें ऐसे क्रॉस में पट्टियाँ कट करके रखनी है। गले की पट्टी, आई हुक की पट्टी और पीछे बैक साइड की पट्टी, जो पट्टी लगती है ना कमर में हमारे, वो पट्टी बैक साइड की, वो सब पट्टियाँ हमने अभी कट करके रखे हैं ताकि हमें सीते वक्त दिक्कतें ना आए। ये सब रेडी रखना है। अगर आपको फ्रेंड्स से वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, अगर आपको इस ब्लाउज़ का स्टिचिंग भी देखना है तो नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्टिचिंग भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे।